नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। शोधार्थियों, समाजशास्त्र विषय में पीएचडी कार्य करने वाले समस्त छात्र छात्राएं, प्रिय पीएचडी कोर्स वर्क के सिलेबस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आपके पास प्री पीएचडी कोर्स वर्क में 4 पेपर हैं, 3 पेपर आपके कंपलसरी हैं और 4th पेपर जो है ये आपका ऑप्शनल प्रैक्टिकल नेचर का है। 3 के लिए क्रेडिट डिसाइड है और चौथे के लिए क्रेडिट डिसाइड नहीं है। इस पर हमने पिछली बार इनके सभी पहलुओं पर एक एक करके चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसका कोड है A071101T। इसको भी डिकोड किया जा सकता है A071101T। इसका मतलब आप पेपर के कोड को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये किस सेमेस्टर का पेपर है, किस विषय का है और उस विषय में पेपर का क्रमांक कौन सा है। वो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है या थर्ड है या फोर्थ है, थ्योरी का पेपर है या प्रोजेक्ट का है या प्रैक्टिकल है, ये भी आप इन कोड्स के ज़रिए से समझ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का टाइटल है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस इन सोशियोलॉजी। ये थ्योरी बेस्ड पेपर है जिसमें 6 क्रेडिट है। इस पेपर को बनाते समय, डिज़ाइन करते समय बोर्ड ऑफ स्टडीज़ समाजशास्त्र विषय के मेंबर्स ने ये ध्यान में रखा कि शोधार्थी जब प्री पीएचडी कोर्स के दौरान समाजशास्त्र विषय के पेपर्स को पढ़े। यहाँ पर मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूँ, पढ़ते तो आप बीए में भी हैं और एमए में भी इन पेपर्स को पढ़ते हैं, पर उन्हीं पेपर्स के कुछ चीज़ों को आप पीएचडी में भी पढ़ते हैं। तो फिर फ़र्क क्या रहा कि आप ग्रेजुएशन में भी वही बात पढ़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लगभग उसी तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं और पीएचडी कोर्स वर्क के दौरान भी इन चीज़ों को आप पढ़ें। यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि आप जो थ्योरी को, जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकली उपयोग कैसे करना है, व्यवहारिक जीवन में उसे किस तरीके से अपने लिए उपयोग करना है, ये सीखना महत्वपूर्ण है। ये जानना तो महत्वपूर्ण है ही कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, किसने दिया, कौन सा सिद्धांत किस तरीके का है, वो किस अप्रोच को उपयोग करता है, उसके लिए डेटा सेट क्या है, मेथडोलॉजी क्या यूज़ हुई थी, ये तो महत्वपूर्ण है ही। पर उस सिद्धांत को यदि आपको अपने शोध में उपयोग करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ बुक्स या मोस्टली बुक्स ऐसी हैं जिनमें डेटा सेट की बात ही नहीं है। डेटा सेट वो केवल आपको रिजल्ट तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांतों के बारे में आपको इस तरीके का स्किल डेवलप करना है, एक ऐसी समझ विकसित करना है ताकि आप सिद्धांत के अनुरूप डेटा सेट को बना सकें। उनके लिए मेथडोलॉजी कौन सी है, वो आप किस तरीके से करने वाले हैं, ये भी आपको समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया। काफ़ी हद तक ये इसका सैद्धांतिक उद्देश्य भी है, यानी कि इस पेपर का उद्देश्य। इसमें जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, यानी कि जो समाजशास्त्र में विभिन्न तरीके के परिप्रेक्ष्य विचारधाराएं, दृष्टिकोण है, उनसे भी आपको अवगत कराना ताकि आप अपने शोध में उन विचारधाराओं और दृष्टिकोण के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करें या घटना को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करें। समाज की वास्तविकता ये एक बहुत बड़ा पहलू है, फिर चाहे प्रत्यक्षवाद के विचारक हों या प्रत्यक्षवाद के विरोध में आई कुछ विज्ञान है, जैसे कि प्रघटना शास्त्र या लोक विधि विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये सब वास्तविकता को जानना चाहती हैं। तो समाज की वास्तविकता का विश्लेषण करने की जो क्षमता है हमारे स्कॉलर्स में, वो भी विकसित करना इस पेपर का एक उद्देश्य है। सैद्धांतिक आधार को समझने और उसकी व्याख्या करने का कौशल विकसित करना, विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत, फिर चाहे वो सूक्ष्म हो, बृहद हो, प्रकार्यात्मक हो या संरचनात्मक हो, संघर्षवादी हो,
इन सिद्धांतों को समझना और उनकी व्याख्या करने का जो कौशल है, स्किल है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिज़ाइन किया गया। मौजूदा सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाजशास्त्र को किस तरीके से समझा जाए, यह योग्यता भी आपके अंदर विकसित की जाए, इस उद्देश्य से इस पेपर को डिज़ाइन किया गया। इस पेपर में 6 क्रेडिट हैं। 25 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं और 75 अंक विश्वविद्यालय परीक्षा के हैं। आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक 55 चाहिए। इस पेपर के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 90 घंटे का लेक्चर होना चाहिए। फिर ये अलग अलग सेगमेंट या सप्ताह वाइज हो सकते हैं। इस पेपर में मुख्य विषय इस प्रकार हैं। फर्स्ट यूनिट में समाजशास्त्रीय सिद्धांत, प्रकृति, दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य शामिल है। हम यहाँ समझेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, सूक्ष्म और बृहद समाजशास्त्रीय विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और अनुसंधान के बीच संबंध क्या है। इन विषयों को हम 15 व्याख्यानों के अंतर्गत शामिल करेंगे और यह भी सीखेंगे कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को किस तरीके से व्यवहारिक तौर पर प्रयोग किया जाएगा। दूसरी इकाई में हम प्रकारवाद और नव प्रकारवाद को समझने का प्रयास करेंगे। उसकी सैद्धांतिक अवधारणा क्या है, उसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, उन समाजशास्त्रियों ने किन रचनाओं पर काम किया और किस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने किस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया, आप यह भी समझेंगे। यहाँ प्रत्यक्षवाद, प्रघटना शास्त्र और नृजातीय विधि विज्ञान यानी एथनो मेथोडोलॉजी, आप इन विज्ञानों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और सेकेंड यूनिट को कवर करने के लिए 15 व्याख्यानों का प्रावधान किया गया है, यानी कि सेकेंड यूनिट कम से कम 15 व्याख्यानों में पूर्ण होनी चाहिए। थर्ड यूनिट में संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से जुड़े हुए समाजशास्त्री जैसे मिशेल फूको, जॉक डेरिडा, वर्डिलार्ड, जेमरसन के विचारों को समझना, उनकी रचनाओं को समझना, ताकि कोई स्टूडेंट यदि आधुनिकता या उत्तर संरचनावाद या संरचनावाद से संबंधित शोध कार्य करना चाहता है तो वह किस तरीके के आयामों को चुने, उसका अप्रोच क्या होगा, डेटा सेट किस तरीके से बनेंगे, विद्वानों ने किस पहलुओं को अपने लेखन कार्य में शामिल किया, क्या उसी तरीके से आप भी करना चाहते हैं तो पुराने शोध को दोबारा से आप नई जगह पर रीटेस्ट कर सकते हैं या कोई नया वेरिएबल लेकर उस सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस यूनिट को भी पूरा करने के लिए 15 व्याख्यानों का प्रावधान किया गया है ताकि आप इसे ठीक से समझ पाएं। फोर्थ यूनिट में संघर्षवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनडार्फ, लुईस कोजर शामिल हैं। इसमें 18 व्याख्यानों का प्रावधान है। 18 व्याख्यानों में इन समस्त विद्वानों के विचारों को, उनकी रचनाओं को, उनके दिए गए विचारों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और उन्होंने संघर्ष को किन आधारों पर व्याख्यायित किया। यदि कोई शोधार्थी भारतीय समाज में संघर्षवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अध्ययन कार्य करना चाहता है तो उसे ये जानना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स या डेरेनडार्फ और कोजर किस तरीके से संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए संघर्ष की व्याख्या करते हैं, उन्होंने किस तरीके से वर्गों को डिफाइन किया या जो संघर्ष का कारण है वो क्या मानते हैं। तो फोर्थ यूनिट में आप यह समझने का प्रयास करेंगे। फिफ्थ यूनिट में नव मार्क्सवाद आप समझेंगे, जिसके अंतर्गत हैबरमास और अल्थ्यूजर के विचार सम्मिलित हैं। यह भी 15 व्याख्यानों में पूर्ण किया जाना है। छठवीं इकाई के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जिसमें हर्बर्ट ब्लूमर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और इरविन गॉफमैन के विचार शामिल है। यह एक दूसरे तरीके का विज्ञान है, यानी कि प्रत्यक्षवाद के विपरीत आई हुई विज्ञान है, जिसमें समाज की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आपको व्यक्तिगत अर्थ, व्यक्तिगत समझ, इन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ये भी 12 व्याख्यानों में आपको पूर्ण करना है। इस पेपर को पूर्ण करने के लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी गई हैं, जिसमें क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत गॉफमैन का बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। जॉन रॉक्स
की प्रॉब्लम्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, यह बुक भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप समाजशास्त्रीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। मार्टिनडेल ने द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी, इस बुक में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति और उनके प्रकारों पर चर्चा की है। गॉरफिंकल स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, इस बुक में एथनोमेथोडोलॉजी मेथड से किस तरीके से रिसर्च किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, आप इस बुक का सहारा ले सकते हैं। रॉबर्ट के मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इस बुक में सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना के बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने एनोमी, अपराध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ संरचना पर एक बृहद अध्ययन प्रस्तुत किया। इन पहलुओं में से आप किसी एक को चुनकर भी अपना शोध कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्टिक पर पर्सपेक्टिव पर आधारित जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उसमें अल्थ्यूजर का फॉर मार्क्स, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अंत में अगर हम चलें तो यानी कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स के अंतर्गत अलेक्जेंडर का न्यू फाउंडेशन फंक्शनलिज्म, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। रेटिजर का सोशोलॉजिकल थ्योरी, इस बुक को भी सजेस्ट किया गया आपके लिए। तो इस प्रकार शोधार्थियों, आपके फर्स्ट पेपर का जो आउटलाइन है इसे हमने यहाँ प्रेजेंट किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 बाई 1 हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ताकि प्री पीएचडी कोर्स वर्क के समस्त टॉपिक्स को ना केवल हम यहाँ समझाने वाले हैं बल्कि उनको आप अपने लिए किस तरीके से उपयोग करेंगे, हम उनका एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा जोर देने वाले हैं। हम ये तो जानते हैं कि संघर्षवादी सिद्धांत क्या है या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, पर हम ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम अपने शोध के अंतर्गत किस सिद्धांत को चुनें और क्यों चुनें, ये एक बहुत ही क्रिटिकल आपके लिए सिचुएशन हो सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। और काफ़ी हद तक इस पेपर को डिज़ाइन करने वाली जो कमेटी रही उसने भी इस बात का ध्यान रखा कि समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य जो किए जाएं उसमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को शामिल इसलिए भी किया गया ताकि आप अपने शोध कार्य करते समय रिजल्ट पर जब पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या था, आपने किस थ्योरी को सपोर्ट किया या क्रिटिसाइज किया, किस थ्योरी में आपने एक नया नॉलेज इन्हेंस किया या कुछ नया करने का प्रयास किया, जैसे कि आप अपने लिए कोई नई हाइपोथेसिस लेकर आए या थ्योरी डेवलप किया, मॉडल डेवलप किया। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिज़ाइन किया गया। धन्यवाद।